हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 8B। सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, तब उसके बाद हम चैप्टर की ओर जाएंगे। हमारा है लॉज ऑफ लोगरिथम। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लॉ मतलब प्रोडक्ट लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लॉग है और ये जनरल फॉर्मूला m इंटू n कोई दो नंबर से, और ये इसका बेस है, नॉन जीरो बेस है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर ये एक्सप्रेशन है तो ये इक्वल होता है किसके इक्वल? लॉग m विथ बेस a प्लस लॉग n विथ सेम बेस a। तो इस फर्स्ट लॉ को आपको याद रखना है। अब इसका हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको। जैसे एग्जांपल के लिए लॉग आपको कुछ बेस दिया 3 और यहाँ पर दे दिया 5 इंटू 6, इस तरह का कुछ बेस दिया हुआ है, इस तरह का कुछ नंबर्स दिया उनका प्रोडक्ट। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग 5 विथ बेस 3 प्लस लॉग 6 विथ बेस विथ सेम बेस 3। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिया हुआ है लॉग 4 लॉग विथ बेस 4 8 इंटू आपका दे दिया है 4। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, log 8 विथ बेस 4 प्लस log 4 विथ बेस 4। इस फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में ला सकते हैं, और इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इस फॉर्म में ला सकते हैं। देखो, ये लॉज अगर आप जान लोगे तो आप एक्सरसाइज आराम से बना सकते हो। अब देखो क्या क्या आपको इसमें गलती नहीं करना है। जैसे दे दिया है, जैसे जनरली फॉर्म याद रखना, इसको कभी ये मत समझना। जैसे मान लो दिया है log 8 इंटू 4 विथ बेस 4, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये सब मिस्टेक हो जाती है बाद दफ़ा, ये सारे मिस्टेक नहीं करना है आपको, है ना। प्लस या मल्टीप्लिकेशन log 4 विथ बेस 4, तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करना, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना। आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं। दूसरा, अगर दिया हुआ है कि लॉग ये चीज़ है हमारे पास, log 8 विथ बेस 4 प्लस log 4 विथ बेस 4, इसको आप कैसे लिख नहीं सकते हैं? इसको आप अगर आप चाहो तो इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, जैसा log 8 प्लस 4 विथ बेस 4, ऐसा आप ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इस तरह की चीज़ को आपको याद रखना है। केवल आपको ये लॉ, यही आपका रियल लॉ है, बाकी ये जो हम दिखा रहे हैं ये ऐसा पॉसिबल नहीं। इस चीज़ को भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ, आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ पाया। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे दे दिया है लॉग 8 इंटू 6 विथ बेस 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग 8 विथ बेस 2 प्लस लॉग 6 विथ बेस 2। इस तरह से आप यू कैन राइट इट, ओके। अब हमारा ये फर्स्ट लॉ इज कंप्लीटेड। अब हम सेकंड लॉ में जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा सेकंड लॉ है, इट इज़ कॉल्ड कोसेंट लॉ। क्या है? लॉग है और लॉग ऑफ फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन है m/n, और ये यहाँ पर बेस a है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? जब भी इस फॉर्म में दिया हो तो इसको आप, ये हमारा सेकंड लॉ, इसको आपको ऐसे लिखना है, लॉग m विथ बेस a माइनस लॉग n विथ बेस a। इस तरीके से लिखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी इस तरह मत लिखना, जैसे दिया हुआ है इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो। दिखा दे रहे लॉग a लॉग विथ बेस a, लॉग ऑफ m/n विथ बेस a, इस तरह से नहीं लिख सकते हो। लॉग m विथ बेस a डिवाइडेड बाय लॉग n विथ बेस a, इस तरीके से यू कैन नॉट राइट, ओके। इस चीज़ को भी याद रखना है आपको, किस किस तरीके से लिख सकते हैं, किस किस तरीके। बाद दफ़ा क्या होता है, मिस्टेक होता है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे अगर लॉग, आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये फॉर्म में दिया इस फॉर्म में एक्सप्रेशन में, तो इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन में दिया तो इस एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हैं। मान लो इस एक्सप्रेशन में दिया लॉग m विथ बेस a माइनस लॉग n विथ बेस a, आप इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते। लॉग m विथ बेस a डिवाइडेड बाय लॉग n विथ बेस a, यू कैन नॉट राइट। तो ये सारी चीज़ को किस किस तरीके से नहीं लिख सकते, ये चीज़ आपको याद रखना। तो इस
ये इसी तरीके से आपको लिखना है, इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है आपको। अभी हम इसका एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है, क्या क्या एग्जांपल। जैसे आपको दिया हुआ है लॉग, दिया है 3/2 विथ बेस 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग लेना है, फिर 3 लिखना है, फिर ये बेस देना है, उसके बाद माइनस देना है, लॉग 2 लिखना है, फिर विथ बेस 2 लिखना है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ये चीज़ आई। ये कौन सा लॉ है हमारा? कोसेंट लॉ। इसमें m और n, m/n क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारी क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसी तरह से आपको लिखना, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। तो सेकंड लॉ इज कंप्लीटेड। आई होप आपको समझ में आया। द थर्ड लॉ इज विच इज़ पावर लॉ। क्या है? आपका दिया है log m⁴n, log ऑफ m⁴n विथ बेस a। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, n लिखना, ये जो पावर है ये पहले आ जाएगा और साथ में log m विथ बेस a, ऐसा हो जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन में तो इस एक्सप्रेशन में ला सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन में तो ये एक्सप्रेशन आप ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है log 3 दिया हुआ और दे दिया आपको लगभग 3 पे पावर 2, इस तरह से दिया, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 log ऑफ 3 विथ बेस 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा है? पावर लॉ कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर a कोई भी आपका कोई भी नॉन जीरो बेस हो सकता है, ठीक है। थर्ड लॉ इज कंप्लीटेड। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। लोगरिथम टू द बेस, अगर लॉग के साथ बेस क्या है? 10 है, तो उस कंडीशन पर वो क्या नाम लॉग किस नाम से जाने जाते हैं? कॉमन लोगरिथम। अब लिखा इफ नो बेस इज गिवन, अगर बेस गिवन नहीं है तो द बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10, अगर बेस गिवन नहीं है तो आप 10 ले सकते हो। तो ये चीज़ आपको बताया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 8P से क्वेश्चन नंबर 1, log 36 है, log 144 है और भी है, 1 का लगभग 5th पार्ट है तक है। हमारा क्या कह रहा है? एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3। ओके, सबसे पहले log 2 एंड log 3 के टर्म्स में इसको आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे log, फिर इस 36 को तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 36 का एलसीएम लेते हैं, 36 2 18 2 9 3 3 9, यानी क्या आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 36 का 2 × 2 × 3 × 3। इट मीन्स यू कैन राइट इट log 2 × 2, मतलब इट मीन्स 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। तो आपको एक एक्सप्रेशन हमने बताया था, क्या बताया था कि log प्रोडक्ट लॉ याद है आपको? log m × n विथ एनी नॉन जीरो बेस a बराबर क्या होता था? log m विथ बेस a, सेम बेस, log n, यही बेस आपको यहाँ भी देना है, ठीक है, log n, ये चीज़ होता था। तो यहाँ पर हम वही चीज़ रूल अप्लाई करेंगे। हमारा कौन सा रूल है? प्रोडक्ट लॉ, जो कि फर्स्ट लॉ है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, तो हम बेस ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ा तो हम ले लेंगे बेस। log 2 स्क्वायर हो गया प्लस log 3 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 2 log 2 और ये हो जाएगा 2 log 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोला था log 2 एंड log 3 के टर्म्स में लाने के लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल सेम आपको इस क्वेश्चन को भी बनाना है। इस यहाँ पर 144 का आपको एलसीएम लेना है ना, तो 144 को आपको तोड़ देना है, बिल्कुल। अब आगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें थर्ड नंबर पे बात करते हैं, क्या है? log, सेकंड नंबर तो आप आराम से बना लोगे, log 4.5, ठीक है। यानी log अगर देखा जाए तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 45/10 है, log 45/10 है, यही ना चीज़ है। तो अगर आप चाहो तो इसको देखा जाए तो कट कर सकते हो, 5 9 और 5 2 10, यानी log 9/2, यही चीज़ है, log 9/2 है। तो एक चीज़ आपको याद है, आपको बताया था सेकंड लॉ, जो कि हमारा क्या था? आपका सेकंड लॉ, इट इज़ कॉल्ड कोसेंट लॉ। तो क्या था कोसेंट लॉ? log कोई फ्रैक्शन था हमारा m/n विथ बेस a, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस a, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन एकदम सेम एक्सप्रेशन है, इसके जगह ये इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर? log m की जगह क्या है? 9 माइनस log 2। लेकिन ध्यान रखना, हमको क्वेश्चन में क्या बोला था? log 2 और log 3 के फॉर्म में आपको लाना। तो यहाँ तो log 9 और log 2 के टर्म्स में आ गया, हमको लाने बोला है log 2 एंड log 3 के टर्म्स में। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस log 9 को लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर माइनस log 2।
तो यही तो हो जाएगा हमारे ये पावर लॉ। देखो पावर लॉ है ना, एक हमारा पावर लॉ कौन सा है, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड लॉ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 log 3, 2 log 3 माइनस log 2। तो ये हमारा आपका थर्ड पार्ट इज़ कंप्लीटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं log m माइनस log n है, तो हम कैसे लिखते हैं, log m माइनस अगर log n है, मान लो विथ बेस a है, विथ बेस a, तो इसको कैसे लिखते हैं, log m बाई n विथ बेस a। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर कोई बेस नहीं है, बेस ज़रूरत पर हम ले सकते हैं, अभी उनको ज़रूरत नहीं है। log क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका m और बाई n यानी बटा में आ जाएगा, यानी 26/51 डिवाइडेड बाई 91/119, ये पूरा आपका फ्रैक्शन में आ गया। तो हो गया log 26/151, सॉरी 151 नहीं, 151 नहीं 51, और ये डिवाइड है तो इंटू में तब्दील होगा, तो इंटू में जब तब्दील हो तो ये 119 ऊपर गया और ये वाला आपका नीचे आया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल सॉल्व करने में दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 दूना 26, 13 सते 91, 2 से हमने यहाँ पर काट दिया। उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर कौन से टेबल से कटता है। यहाँ हम 7 से काट देते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ पर कितना होगा 7 1 जा 7, 7 4 11, 7 7 जा 49 है ना। और यहाँ पर 17 से काट देते हैं 3 बार, तो ऊपर क्या बच गया हमारा, ऊपर बच गया log, ये log है, ऊपर क्या बच गया 1/3, यानी कुल मिलाकर log 1 माइनस log 3। तो देखा जाए तो log 1 का जो वैल्यू होता है डैट इज़ 0, यानी आंसर जो हो जाएगा इसका माइनस log 3। ठीक है, ये आपका चौथा नंबर है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो देखा जाए तो 2 × 1 है, 2/3 होगा, तो log 2 माइनस log 3 इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, चौथा पार्ट का। ठीक है, देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन तभी बनेंगे बाबू जब सारे लॉज आपको दिमाग में होगा, यानी फर्स्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ, आपको जो भी लॉ है सारे लॉ आपको, कोसेंट लॉ है और आपका जो भी प्रोडक्ट लॉ है, कोसेंट लॉ है, पावर लॉ है, तीनों लॉ आपको दिमाग में रखना होगा, तभी आप आराम से बना सकते हो, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगा। अब देखा जाए तो लॉग है, log 75/16, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर है ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन में, तो ये 2 जो है ना यहाँ चला जाएगा। आपको हम बताए थे ना पावर लॉ क्या बताए थे कि log m टू दी पावर a टू दी पावर m है, और विथ बेस कुछ भी बेस है, मान लो बेस अगर b है, या a टू दी पावर 8 या m टू दी, जो हम आपको बताए थे जिस एक्सप्रेशन में वही एक्सप्रेशन, चाहे तो हम दूसरा एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक फिक्स हो गया log m टू दी पावर n है, विथ बेस a है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n log m विथ बेस a, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन में ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, यानी log क्या हो जाएगा 5/9, इस पूरे का पावर चढ़ जाएगा स्क्वायर, प्लस log 32/243। एकदम पेशेंस के साथ बनाना है, अगबकाना नहीं है। तो यहाँ पर हो गया log 75/16 माइनस log 25/81 प्लस log 32/243। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जाहिर सा बात है ये इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं log u माइनस log v, या log m माइनस log n, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, log m माइनस log n, इसको लिख सकते हैं log m/n, यानी कि 75/16 बाय 25/81 इस फॉर्म में, प्लस log 32/243। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमने यहाँ से काटा 25 3 टाइम्स, और यहाँ पर बच गया आपको ऊपर 3 × 81 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ बच गया log 32/243। तो यहाँ पर देखा जाए तो log m प्लस log n है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log m × n, यानी 3 × 81 डिवाइडेड बाई 16 × 32/243। अब जो भी आप इसको सॉल्व कीजिए, काट कूट के जो भी हो जाता है, ठीक है।
जैसे अगर हम काटें तो 81 को 3 टाइम्स में काट सकते हैं, और ये 3 और 3 कट गया, और ये 16 दूना 32 यानी log 2 आ गया हमारा। क्या बच गया आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? log 2। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम लॉगरिथम, यानी पूरी तरह से लॉग किसी तरह से हट जाए। देखो सारे कॉन्सेप्ट यानी जो भी लॉ है आपका लॉगरिथम का, जो भी लॉ है सारे लॉ को आपको याद रखना, फर्स्ट तीनों लॉ को आपको याद रखना है, तब आप आराम से बना सकते हो। देखो यहाँ पर 2 log x माइनस लॉग वाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम लॉगरिथम, यानी पूरी तरह से लॉग हट जाए। तो देखो इसको हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान रखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? दिया हुआ है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n विथ बेस a, तो हम लोग क्या लिख सकते थे? n यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाता था इस log के साथ, log m विथ बेस a। बिल्कुल यहाँ पर दिखा जाए तो ये वाले फॉर्म आपको दिया हुआ है, तो जाहिर सा बात इस तरीके से लिख सकते हैं आप, माइनस log y बराबर आपका 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप इसको कैसे लिख सकते हैं? log m है, यहाँ पर m है और यहाँ पर n कंसीडर कर लो, log m माइनस log n, यानी log m बाई n को लिखते हैं ना हम लोग, सॉरी m की जगह x स्क्वायर है, और फिर से लिख देते हैं log x स्क्वायर बाई y, और यहाँ पर 1, जैसा कि हमको बताया गया है क्वेश्चन में कि आपको log को हटाना है। तो इस अच्छा log यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो 1 है, हाँ ठीक है। अच्छा एक काम करो, अभी हमको हमने जैसा कि बताया कि बेस अगर जहाँ पर नहीं दिया हुआ है बेस हम खुद से ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो अगर बेस फॉर्म लेते हैं, अच्छा सिंपली समझो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इफ़ आई टेक हियर, मान लो हम यहाँ पर बेस कुछ ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो जाहिर सा बात है अगर हम इसको, ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म है, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, लॉग हट जाना मतलब उसको क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला देना, यानी 10 टू दी पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय वाई, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर बराबर 10y। तो लॉग को हटाना था मेन हमारा मकसद, तो ये पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 बन गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 log x प्लस 3 log y बराबर log a। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log x स्क्वायर प्लस log y टू दी पावर 3, वही हम कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? पावर लॉ है ना, log a। उसके बाद क्या प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं? इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, log x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब बराबर log a। तो यहाँ पर देखा जाए तो log log यहाँ पर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा हमारा? a। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log लिख सकते हैं। अब ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये क्या आ जाता है? पावर में आ जाएगा। किसके? पावर लॉ, जो हमारा फर्स्ट लॉ है, माइनस log x टू दी पावर a होगा, log y टू दी पावर b, और ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर, ये भी पावर में चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा log m माइनस log n, यानी log m बाई n, यानी x टू दी पावर a डिवाइडेड बाई y टू दी पावर b बराबर log 9। तो log log कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो गया? x टू दी पावर a इक्वल टू 9 इंटू वाई टू दी पावर b, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 3rd नंबर। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 8b। इवेलुएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। हमको सॉल्व करना है बिना टेबल किए यूज़, है ना, टेबल का यूज़ किए बिना। तो कैसे करेंगे? ये हमारा log 5 है, प्लस इसको लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 3, और इसको लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा लॉ यूज़ किया? पावर लॉ हमारा इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर log 5 प्लस 2 log 2, अच्छा इसको आप ऐसे ही रहने दो, 2 log ही 2 के फॉर्म में लिख दो, माइनस, अच्छा यहाँ 3 log 2 आ गया, और 2 log 2, यानी 3 log 2 माइनस 2 log 2 कितना हो गया? log 5 प्लस log कितना हो गया? log 2। अब जाहिर सा बात है log 5 और log 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log ऑलरेडी m प्लस n दिया, तो log m इंटू n हो जाएगा, यानी 5 इंटू 2, यानी किल मिलाकर कितना हो गया? log 10। अब यहाँ पर कुछ नहीं, बेस कुछ नहीं है, तो 10 ले लो,
तो log ऑफ 10 विथ बेस 10 तो क्या होगा, वैल्यू विल बी 1। तो आंसर हो गया ये हमारा थर्ड नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर तरीके से बना दिया। सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेना, हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। log 4 प्लस 1/2 log 125 माइनस 1/5 log 32। तो log, इसको चाहो तो हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, प्लस 1/3, और इसको लिख सकते हैं log 125 है ना, तो 5 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं, 5 25 5 125, 5 टू दी पावर 3 माइनस 1/5, इसको कैसे लिख सकते हैं, log 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 log 2, log m पे पावर n क्या होता है, n log m, तो वही चीज़ हुआ, प्लस कौन सा लॉ, पावर लॉ, 1/2, ये क्या होगा आपका 3 log 5, जो भी हमको रिक्वायरमेंट के आधार पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होगा, -1/5 इंटू 5 log 2, तो यहाँ पर ये 5 और ये 5 और ये 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 log 2, 2 log 2 प्लस log 5 माइनस log 2, तो 2 log 2 में 1 log 2 चला गया, तो k log 2 बचा, 1 log 2 बचा, तो log 2 प्लस log 5, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग ये हमारा प्रोडक्ट लॉ, log 2 इंटू log 2 log m प्लस log n। याद रखिए प्रोडक्ट लॉ आपको क्या बताया था, इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 2 गुना 5, तो log 10 विथ बेस 10 वैल्यू विल बी 1, बेस कुछ नहीं था तो हमने 10 इसको ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। ये किसका थर्ड, 3 का थर्ड। ओके,